वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। और आज मैं आपकी डिमांड पे लाया हूँ। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था कि उन्हें मोनो स्टीरियो और 5.1 इन सब चीज़ों के बारे में जानना है। तो एक बहुत ही सिंपल वीडियो मैं लाया हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मोनो क्या होता है, स्टीरियो क्या होता है, सराउंड साउंड क्या होता है, 2.1 क्या होता है, 5.1 क्या होता है, और आपका डॉल्बी डिजिटल क्या है, डॉल्बी प्रो लॉजिक 2 क्या है, DTS क्या है, SDDS क्या है, THX क्या है। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो नहीं पसंद आता है वीडियो पूरा देखने के बाद, तो बेशक आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब और अनलाइक करके चले जाइएगा। और इससे पहले कि ये सारी कहानी शुरू की जाए, मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ दिखाना चाहूँगा। और ये चीज़ देखना और जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसे अगर आप समझ गए तो मोनो स्टीरियो 5.1 के कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे। तो भले ही आपको थोड़ा ये बोर्डम वाला लगे, बट आप इसे देख लीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम आखिर सुनते कैसे हैं और हमारे सुनने की प्रोसेस क्या है। सपोज कीजिए कि ये कोई इंसान है, और जैसा कि आप जानते हैं इंसानों को भगवान ने दो कान दिए हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो ये लेफ्ट इसका कान है, ये राइट कान है, और ये फेस इधर को है इसका, तो मैंने नोज़ बना दिया है। और आप सपोज कीजिए कि आप कोई चीज़ सुन रहे हैं, सपोज कीजिए कि एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, तो इसकी आवाज़ आपके कानों तक कैसे पहुंचती है। तो जाहिर सी बात है कि ये आवाज़ यहाँ से ट्रैवल करेगी और पहुंचेगी। लेकिन आप जानते हैं कि सिर्फ आप और हेलीकॉप्टर ही नहीं है इस एनवायरनमेंट में, बहुत सारी चीज़ें हैं। नीचे ज़मीन है, बगल में दीवार है, कुछ भी हो सकता है, पहाड़ है या रूम है आपका, कोई कोई भी चीज़ हो सकती है साइड में। यानी कि ये जो ऑडियो आ रही है, जनरेट हो रही है, वो आपके कानों तक सीधे तो पहुंचेगी ही, और सीधे के साथ कुछ अलग अलग चीज़ों से भी टकरा के ऑडियो आपके कानों तक पहुंचेगी। आपके लेफ्ट कान तक ये पहुंच गई ऑडियो, और आपके राइट कान तक पहुंच गई। लेकिन इसी के साथ कुछ टकरा के यहाँ से पहुंचेगी, और कुछ टकरा के यहाँ से पहुंचेगी। जमीन से भी टकरा के पहुंच सकती है, अगर ये हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है तो ऊपर से भी पहुंच सकती है। यानी कि ओवरऑल एक ऑडियो सोर्स होता है, लेकिन वो हमारे कानों तक आता है तो बहुत सारी चीज़ों से टकरा कर आता है। और हमारे कान भगवान ने दो दिए हैं, और हमारे माइंड में एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया है बहुत दिनों से सुनते सुनते, कि हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये आवाज़ किधर से आ रही है। अगर आप एक रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं या बस स्टेशन पे बैठे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि बस इधर से आ रही है और ट्रेन इधर से आ रही है, इधर से आके इधर को जा रही है। यहाँ तक कि हमारा दिमाग इतना डेवलप है कि कोई चीज़ पीछे से भी आए तो भी हमें पता चल जाता है कि वो चीज़ हमारे पीछे से आ रही है। यानी हमारी जो क्षमता है, हमारी जो ताकत है, कैपेसिटी है डिटेक्ट कर लेने की कि हाँ ये आवाज़ किधर से आ रही है, इसी को हम स्टीरियो ऑडियो बोलते हैं। यानी कि भगवान ने हमें स्टीरियो ऑडियो सुनने के लायक बना के भेजा है। तो आइए अब हम चलते हैं आगे मोनो स्टीरियो और सराउंड साउंड 4.1 इन सब चीज़ों के बारे में, और मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा। और साथ में ही बीच में बहुत सारे क्वेश्चन जो रेज होते हैं, वो क्वेश्चन मैं खुद से ही रेज करूँगा और उनका जवाब भी मैं दूंगा। उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम सबसे पहले जानते हैं मोनो ऑडियो के बारे में। मोनो का एक शाब्दिक अर्थ जो है, जो मीनिंग है, इसका मतलब होता है सिंगल, यानी कि सिंगल ऑडियो। तो ये रिकॉर्ड किस तरीके से होती है, ये अगर आप जान जाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो सपोज़ कीजिए कि ये एक माइक्रोफोन है, एक सिंगल माइक्रोफोन है, और यहाँ कुछ हमने बजाया, सपोज़ कीजिए कि कुछ गिटार वगैरह है, तो ये साउंड वेव्स निकली और हमारे माइक्रोफोन में चली गई। और माइक्रोफोन क्या करता है, आप जानते हैं कि ऑडियो वेव्स को ये इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में चेंज कर देता है। तो इसने इसको इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में चेंज कर दिया, और इसको हमने किसी चीज़ में रिकॉर्ड कर लिया, जैसे कैसेट रिकॉर्डर है। अब फिर से जब हम उस ट्रैक को प्ले करते हैं किसी प्लेबैक मशीन में और स्पीकर के थ्रू सुनते हैं, तो वही ऑडियो हमें सुनाई देती है, और वो ऑडियो हमारे दोनों कानों में पहुंचती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक तरफ से आवाज़ रिकॉर्ड की गई एक ट्रैक पर, और आपके दोनों कानों पर ये बिल्कुल बराबर पहुंच रही है। यानी कि एक स्पीकर लगाया है तो यहाँ से भी वही ऑडियो पहुंच रही है, यहाँ से भी वही ऑडियो पहुंच रही है। इसको हम बोलते हैं मोनो। लेकिन अंतर क्या है मैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी स्टीरियो आप समझिए, तब आपको पता चलेगा कि मोनो और स्टीरियो में अंतर क्या होता है। इससे पहले कि मैं स्टीरियो आपको एक्सप्लेन करूं, आपको एक आपके कान का छोटा सा फंक्शन और मैं बता देता हूं। सपोज कीजिए कि ये कोई इंसान है जिसका ये बायां कान है और ये राइट कान है, और ये फेस इस तरफ है इनका, और कोई हेलीकॉप्टर जा रहा है उसके सामने से, कुछ भी मान सकते हैं, हेलीकॉप्टर या ट्रेन। तो आप देखिए कि ऑडियो किस तरीके से उसके कानों में आती है। यानी कि ये हेलीकॉप्टर जब यहाँ पर है तो ऑडियो कुछ ऐसे आएगी,
ऐसे। यानी कि दोनों कानों में जो ऑडियो आ रही है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इस कान में जल्दी आ जाएगी और इस कान में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर कुछ आगे बढ़ा तो आपके कान पे किस तरीके से साउंड आएगी, देखिए यहाँ से भी इक्वल, यहाँ से भी इक्वल। फिर वो हेलीकॉप्टर आगे चला गया, यानी कि इस कान में आपके देरी में ऑडियो पहुंचेगी और इस कान में आपके जल्दी ऑडियो पहुंचेगी, क्योंकि हमारा दिमाग इस बात को डिकोड करता है कि दोनों कानों की लिसनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ऑडियो इधर से आ रही है। दोनों कानों की लिसनिंग में डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब मेरी ऑडियो सेंटर से आ रही है। एक राइट वाले कान में जल्दी आ रही है, लेफ्ट वाले में देर आ रही है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट हमारे कान के दाईं तरफ है। यानी कि दो कानों की सहायता से ही हमें ये पता चल गया कि हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। बिना देखे ही अगर आप आंख बंद करके बैठ जाएं और कोई चीज़ आपके सामने से गुजरे तो आपको पता चल जाएगा कि वो चीज़ मूव कर रही है। यानी कि आपके कान आपको डायरेक्शन का अंदाजा देते हैं, 3D साउंड आपको सुनाते हैं। ये है मोनो रिकॉर्डिंग। यानी कि मोनो रिकॉर्डिंग में आपको डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा। अगर कोई आदमी माइक्रोफोन से दूर या पास या लेफ्ट या राइट जाता है तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, बस ये आवाज़ कम तेज होगी लेकिन डायरेक्शन नहीं पता चलेगा। तो अभी देखते हैं कि स्टीरियो रिकॉर्डिंग किस तरीके से होती है। स्टीरियो रिकॉर्डिंग के लिए हम दो माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं और दो रिकॉर्डर का यूज़ करते हैं। और दोनों माइक्रोफोन्स को अगर हम लेफ़्ट और राइट बोलें तो सारी रिकॉर्डिंग जैसे मोनो में हमारी एक ट्रैक की हुई थी तो यहाँ पे दो ट्रैक में होती है। ये हमारा सोर्स है, तो ये ऑडियो यहाँ पे गई और यहाँ पे गई, यानी दोनों माइक्रोफोन पे गई और ये रिकॉर्ड हो गई। और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहूँगा सिर्फ समझने के लिए। ये कैसेट है और इस पर रिकॉर्डिंग होती है। ये एक एनालॉग ज़माने का है लेकिन ये बेस है बिकॉज रिकॉर्डिंग का, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये ट्रैक है यहाँ पर, और जब आप इसमें मोनो रिकॉर्डिंग करेंगे इस पर तो वो रिकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से होगी। देखिए ऑडियो की, ये रिकॉर्ड हो गया। तो अगर सिग्नल हमारा मोनो में रिकॉर्ड है तो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन जाएगी, लेकिन स्टीरियो के लिए मैंने आपको बता दिया कि सारा जुगाड़, यानी कि स्टीरियो की यही खासियत है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, यानी कि रिकॉर्डिंग से लेकर माइक्रोफोन से लेकर रिकॉर्डिंग से लेकर एम्पलीफायर से लेकर स्पीकर तक दो चैनल्स होते हैं इसमें, यानी कि हर चीज़ दो होती है। लेकिन एक सिचुएशन और लीजिए कि ये आदमी अगर यहाँ से बोले, देखिए यहाँ से अगर ये बोल रहा है तो इस माइक में थोड़ी सी ऑडियो डिले करके पहुंचेगी और इस माइक में ऑडियो थोड़ी सी जल्दी पहुंचेगी। तो वो रिकॉर्डिंग भी जो है, हम एक ही ट्रैक पे दो चीज़ों की रिकॉर्डिंग करते हैं। यानी कि लेफ्ट, यही जो टेप था इसको दो हिस्सों में हमने बांट दिया, पतला कर दिया और रिकॉर्डिंग कर दी ये वाले चैनल की यहाँ पर और ये वाले चैनल की यहाँ पर। तो अब जिस तरीके से ये सोर्स हमारा मूव करेगा, सपोज कीजिए कि ये यहाँ से ऐसे ऐसे चल रहा है, तो रिकॉर्डिंग में भी इस माइक्रोफोन पे तेज पहुंचेगा, इस पे कम पहुंचेगा, और जैसे जैसे ये इधर आएगा वैसे यहाँ पे ज़्यादा आवाज़ पहुँचेगी और यहाँ पे कम आवाज़ पहुँचेगी। यानी कि दोनों रिकॉर्डिंगें पैरेलल में हो रही हैं, एक ही साथ एक ही टेप पे हो रही हैं, लेकिन दोनों में साथ में जो डायरेक्शन का इन्फॉर्मेशन है वो भी रिकॉर्ड हो चुका है। अब जब इस स्टीरियो रिकॉर्डिंग को हम प्ले करेंगे तो ये आदमी जिस तरीके से मूव कर रहा होगा ये रिप्रोडक्शन भी उसी तरीके से होगा। इस आदमी को ये अंदाज़ा चलेगा कि वास्तव में इस रिकॉर्डिंग में, इस ऑडियो में कोई आदमी मूव कर रहा है, कोई सोर्स मूव कर रहा है। सपोज कीजिए कि एक स्टेज है जहाँ स्टेज पे काफ़ी सारे लोग ऑर्केस्ट्रा कर रहे हैं, म्यूजिक, यहाँ पे तबला है, यहाँ पर ढोलक है, यहाँ पे हारमोनियम है, यहाँ पे वोकल है। तो अगर इसको स्टीरियो रिकॉर्डिंग में किया जाए तो दोनों माइकों में थोड़ा सा फ़र्क होता है रिकॉर्डिंग में, और उसी फ़र्क की वजह से जो आदमी सुनने वाला होता है उसे लगता है कि मैं 3D ऑडियो सुन रहा हूँ, जबकि मोनो ऑडियो में ये नहीं होता है। और यहाँ पर आपकी एक बहुत बड़ी शंका का समाधान मैं कर दूँ कि मोनो ऑडियो में भी आप 10, 20, 2, 4, 5 स्पीकर जोड़ सकते हैं, लेकिन वो ऑडियो मोनो ही रहेगी। यानी कि इसी पैरेलल में एक मैं और स्पीकर जोड़ दूँ, इसी के पैरेलल में एक और स्पीकर जोड़ दूँ, लेकिन हमारा जो मेन एम्पलीफायर है वो एक ही है। तो मोनो में आप कितने भी स्पीकर जोड़ दीजिए वो स्टीरियो या 5.1 नहीं होगा। लेकिन स्टीरियो के लिए मिनिमम 2 स्पीकर तो चाहिए होते हैं, और उन दोनों स्पीकर को अलग एम्पलीफायर चाहिए होता है, और उन दोनों एम्पलीफायर्स को अलग प्री एम्पलीफायर चाहिए होता है, और उन प्री एम्पलीफायर्स को अलग अलग सोर्स चाहिए होता है। यानी कि रिकॉर्डिंग से लेके रिप्रोडक्शन तक स्टीरियो सिस्टम में 2 चीज़ें होती हैं, और इसी वजह से जब हम उसे रिप्रोड्यूस करते हैं, जब हम उसे प्ले करते हैं, तो हमें वो चीज़ वैसी ही सुनाई देती है जैसी कि वो रिकॉर्ड हुई होती है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अभी मैंने जो ऑडियो रिकॉर्ड की है, अभी जो आप ऑडियो मेरी सुन रहे हैं, वो एक
एक मोनो ऑडियो है क्योंकि मैं एक सिंगल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब मैं इस माइक्रोफोन को हटाता हूँ और स्टीरियो माइक्रोफोन लगाता हूँ, और अब आप अपना ईयरफोन लगा लीजिए स्टीरियो वाला, ताकि आपको पता चले कि मैं लेफ्ट से बोल रहा हूँ, राइट से बोल रहा हूँ, और मैं कैसे अपने हेड को मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने माइक्रोफोन को निकाल दिया है और मैं बिल्कुल सेंटर में हूँ। तो देखिए मैं इस डायरेक्शन में आ गया, तो आपको पता चल रहा होगा कि मैं इस डायरेक्शन से बोल रहा हूँ, और बिल्कुल इधर से जाता हूँ तो दूरी भी आपको पता चल रही होगी। और फिर मैं ये बीच में आ गया, फिर मैं दूसरे डायरेक्शन में जा रहा हूँ। जिस भी कान में आपने ईयरफोन लगाया है, आपको पता चल रहा होगा कि मैं किस डायरेक्शन से बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से एक स्टीरियो ऑडियो सैंपल है, और आपको पता चल रहा होगा कि मैं अपने सर को किस तरह मूव करा रहा हूँ। तो यहीं पर अगर कोई इंस्ट्रूमेंट हो या कोई ट्रेन हो या कोई भी चीज़ हो, तो अगर वो मूव कर रही है, स्टीरियो रिकॉर्डिंग की गई है, तो आपको अपने ईयरफोन्स में बिल्कुल क्लियरली पता चलेगा कि हाँ, ये रिकॉर्डिंग हमारी स्टीरियो है। और यहाँ पर आपके एक बहुत बड़े क्वेश्चन का रिप्लाई मैं फिर से दे देता हूँ। बहुत लोग ये समझते हैं कि मोनो ऑडियो खराब ऑडियो होती है और स्टीरियो ऑडियो अच्छी ऑडियो होती है। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा या खराब होना उसकी फिडेलिटी पे निर्भर करता है, जिसको हम हाई फाई साउंड कहते हैं। मोनो ऑडियो भी हाई फाई हो सकता है और स्टीरियो ऑडियो भी हाई फाई या लो क्वालिटी का हो सकता है। क्वालिटी अलग चीज़ है और मोनो और स्टीरियो अलग चीज़ है। यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आया होगा कि क्या मोनो को स्टीरियो में चेंज किया जा सकता है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि नहीं, मोनो को स्टीरियो में कभी भी रियली चेंज नहीं किया जा सकता है। मोनो को आप स्यूडो स्टीरियो यानी कि फेक स्टीरियो में चेंज कर सकते हैं। वो असली स्टीरियो नहीं होगा, आपको सुनने में लगेगा कि स्टीरियो है, लेकिन वो जो मूवमेंट वाला इफेक्ट है वो नहीं आएगा। बस वो क्या करते हैं, मोनो को दो ट्रैक में डिवाइड कर दिया जाता है, लेफ्ट और राइट में, और दोनों ट्रैक के बीच में थोड़ा सा डिले कर देते हैं, तो आपको सुनने में लगता है कि स्टीरियो साउंड है, बट एक्चुअली वो स्टीरियो नहीं होती है। कुछ इस तरह की आईसीज हैं जो मोनो से स्यूडो स्टीरियो बनाती हैं। और दूसरा क्वेश्चन कि क्या स्टीरियो को मोनो में चेंज किया जा सकता है? तो ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है। आप इस रिकॉर्डिंग से लेकर रिप्रोडक्शन तक कहीं भी अगर आपने लेफ्ट और राइट को शॉर्ट किया तो ये पूरा मोनो हो जाएगा। लेफ्ट का प्रीएम्प है और राइट का, और मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। इधर वाली ऑडियो इधर भी जाने लगी और इधर वाली ऑडियो इधर भी जाने लगी, यानी कि दोनों में इक्वल ऑडियो आ गई और ये ऑडियो आपका मोनो हो गया। और ये जो स्टीरियो होता है दोस्तों, इसको आजकल के मॉडर्न लैंग्वेज में 2.0 भी बोलते हैं, यानी 2.0 स्पीकर या 2.0 ऑडियो सिस्टम आपने बहुत देखा होगा। तो ये स्टीरियो सिस्टम का ही नेम है। लेकिन पिछले 10-20 सालों में एक नया टर्म आ गया है, वो है 2.1। तो ये 0.1 कहाँ से आ गया जीरो की जगह पर, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये सबसे पहले बोस ने इम्प्लीमेंट की थी। तो बेस में ज़्यादा डायरेक्शन हमें नहीं पता चलता है, यानी एक जगह पे बैठ के आप बेस किसी भी कॉर्नर से बजाएं तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि बेस किधर से आ रहा है। डायरेक्शन ज़्यादा जो होता है मिड रेंज और ट्रेबल में ज़्यादा पता चलता है। और स्पीकर्स जितने भी होते हैं, बिकॉज एक लिमिटेड रेंज को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि जो स्पीकर मिड रेंज को देने के लिए बना है वो मिड रेंज ही देगा, जो ट्रिबल को रिप्रोड्यूस करने के लिए बना है वो ट्रिबल को ही रिप्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए बोस को ये आइडिया आया कि स्पीकर को हम रहने देते हैं उसी डायरेक्शन में, और उससे हम सिर्फ मिड और ट्रिबल लेंगे, बेस को हम अलग कर देते हैं। तो बेस को उन्होंने अलग कर दिया और उसी का नाम हो गया 0.1। तो इसी वजह से बेस वाला जो 0.1 होता है या सबवूफर होता है, उसको आप कमरे में कहीं भी रख दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपका लेफ़्ट और राइट चैनल जो फ्रंट है वो आपके सामने लेफ़्ट और राइट में होना चाहिए। यानी कि हमारे स्टीरियो में से बेस वाले हिस्से को फिल्टर कर लिया गया और उसको 0.1 का नाम दे दिया गया। उसके बाद दोस्तों आता है सराउंड साउंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपके 5.1 का बेस है। तो इसको बेसिकली पहले क्वाड्राफोनिक साउंड बोलते थे जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था। क्वाड्राफोनिक बताने से पहले मैं आपको फिर इसी डायग्राम पे ले आऊँगा जो पहले मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर आपको मैंने सिर्फ लेफ़्ट और राइट यानी कि स्टीरियो ऑडियो का एक्सप्लेनेशन दिया था। आप सपोज कीजिए कि ये हेलीकॉप्टर घूमते 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 यहाँ पे पहुँच जाए कि हमें ये पता चल जाता है कि ये ऑडियो पीछे से आती है, बट स्टीरियो स्पीकर्स तो मोस्टली आपके सामने ही रखे होते हैं, तो ये पीछे वाली चीज़ वो नहीं ला पाते हैं। इसलिए क्या किया गया कि जो आगे दो स्पीकर हैं उसमें पीछे भी दो स्पीकर जोड़ दिए गए, रियर लेफ्ट और रियर राइट के। और इसकी रिकॉर्डिंग भी अब आपको 4 माइक्रोफोन के थ्रू करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको स्टीरियो रिकॉर्डिंग बताई थी तो वहाँ 2 माइक्रोफोन थे सामने के, तो 2 माइक्रोफोन यहाँ पीछे भी लगाने पड़ेंगे और ये पूरा सिस्टम जो है ये यहाँ पर भी आ जाएगा। यानी कि ये जो चीज़ मूव करेगी तो उसी हिसाब से
इस माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हो जाएगा। यानी कि आप सपोज कीजिए कि ये चीज़ राउंड में मूव करती है, यानी कि एक बार इस माइक्रोफोन के पास आई तो यहाँ स्ट्रॉन्ग रिकॉर्डिंग हुई, बाकी तीनों में डायरेक्शन के हिसाब से कम रिकॉर्डिंग हुई। फिर ये ऑब्जेक्ट चलता हुआ यहाँ पहुँच गया तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग हुई और इन तीनों में कम हुई, और उसके बाद यहाँ पे पहुँच गया, ये पीछे वाले हैं तो इसमें स्ट्रॉन्ग रिकॉर्डिंग हुई और इसमें कम, इसमें इससे भी कम, यानी कि सब एंगल जो है आपका ऑडियो में रिकॉर्ड हो गया। और यहाँ पर अब आपका आ गया क्वाड्राफोनिक साउंड, इसी को बोलते हैं। यानी कि जो कैसेट के रील मैंने आपको दिखाई थी उस टेप को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। रील एक ही है, एक ही साथ मूवमेंट हो रहा है, लेकिन 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और चारों ट्रैक को यहाँ पर अलग अलग रिकॉर्ड किया गया एक ही साथ। लेकिन जब 4 ट्रैक को आपने रिकॉर्ड किया तो आपका ये सिस्टम भी 4 गुना हो गया, यानी कि आपको 4 माइक चाहिए, 4 प्रीएम्पलीफायर चाहिए, 4 रिकॉर्डर चाहिए, तो 4 ट्रैक का क्वाड्राफोनिक ऑडियो भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। जैसे कि कुछ कैसेट रिकॉर्डर उस टाइम में आते थे, मैं उसकी एक तस्वीर आपको दे सकता हूँ। ये देखिए, ये रिकॉर्डर है क्वाड्राफोनिक रिकॉर्डर। ये ऑडियो कैसेट पे ही 4 ट्रैक की रिकॉर्डिंग करता था। और ऑडियो कैसेट बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आपको समझने में सिंपल है, एक सिंपल सा टेप है, इस पर रिकॉर्डिंग है और एक साथ चल रहा है। और किस तरीके से ये चीज़ें डिजिटल में आ गई हैं अभी मैं आगे आपको बता दूंगा। अब जब हम इसको प्लेबैक करेंगे और इस तरीके से स्पीकर का प्लेसमेंट रखेंगे, यानी कि ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये लिसनर है आपका और उसका ये लेफ्ट ईयर है, ये राइट ईयर है और ये पीछे का है, तो वो जो चीज़ जैसे मूवमेंट कर रही थी वैसे ही रिकॉर्डिंग में यहाँ पे वेरिएशन आएगा और वैसे ही स्पीकर रिप्रोड्यूस करेगा जिस तरीके से रिकॉर्ड हुआ था। यानी कि अब इस आदमी को पता चलेगा कि वो हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से होता हुआ इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। और इसी को क्वाड्राफोनिक साउंड बोलते हैं, 4 चैनल का सराउंड साउंड। और इसी से जितना भी मॉडर्न आपका चीज़ें हैं 5.1, 7.1 या जो भी आने वाली है वो सारी चीज़ें इसी से ओरिजिनेट की गई हैं। बेस सारे चैनल से फिल्टर कर लिया गया और उसको एक अलग चैनल में डाल दिया गया, तो ये हो गया हमारा 4 चैनल, तो ये हो गया। और 0.1 अगर इसके साथ सबवूफर है तो ये लीजिए, सबवूफर मैंने एक साथ लगा दिया यहाँ पर, तो ये आपका 4.1 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब 5.1 का कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से आया? तो ज़्यादातर ये देखा गया कि हमारा जो डायलॉग है वो एक्टर मेन स्क्रीन पे ही रह के बोलता है, तो डायलॉग को सेंटर से आना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि लेफ्ट प्लस राइट को मिक्स कर दिया, और लेफ्ट को और प्लस राइट को मिक्स करने से ये मोनो ऑडियो बन जाती है। वही जो मोनो ऑडियो है वो सेंटर बन जाता है, यानी कि ये 4.1 में एक और 4 में ऐड हो गया तो ये 5.1 हो गया। यानी कि लेफ्ट प्लस राइट प्लस रियर लेफ्ट प्लस रियर राइट प्लस सेंटर प्लस सबवूफर। तो देखिए 1 2 3 4 5 चैनल ये हो गए और सबवूफर 0.1, यानी कि ये आपका 5.1। अब यहाँ पर 5.1 के आगे बहुत सारे वेरिएशन हैं, जैसे 7.1 है। आप सपोज कीजिए कि अगर आपके सर के ऊपर मैं एक स्पीकर लगा दूं और वहाँ पे ऑडियो दूं तो आपके कान पे ऊपर से ऑडियो आएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई चलो मेरे ऊपर से ऑडियो आ रही है। और एक आपके सीट के नीचे लगा दिया जाए तो आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए आप बहुत सारे स्पीकर लगा सकते हैं, और जितने ज़्यादा स्पीकर हो जाएंगे उतना ही बड़ा आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। 7.1 हो सकता है, 9.1 हो सकता है। और वैसे ये जो 5.1 का कॉन्फ़िगरेशन है ये होम ऑडियो में होता है, थिएटर्स में बिकॉज बहुत बड़ी जगह होती है। होम ऑडियो में तो आप जानते हैं कि एक छोटा सा कमरा है उसमें आप बैठे हैं, लेकिन थिएटर में बहुत बड़ी जगह होती है, इसलिए सराउंड वाले स्पीकर बहुत ज़्यादा होते हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, बहुत सारे स्पीकर सराउंड के हो सकते हैं। तो जितने ज़्यादा स्पीकर थिएटर में होते हैं, जैसे डॉल्बी वगैरह वाला सिस्टम होते हैं, तो उसमें एक साइड में 10-10 भी स्पीकर होते हैं, तो आपको बिल्कुल ऑडियो यहाँ से तो बिल्कुल लगेगा कि ऑडियो आपकी मूव कर रही है आगे से पीछे। जैसे होम लिसनिंग के लिए 4.1 या 5.1 एनफ है। लेकिन आप समझते हैं कि डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी प्रोलॉजिक, डीटीएस, ये सब चीज़ें क्या हैं। और इससे पहले कि मैं आपको डॉल्बी वगैरह के बारे में बताऊं, डिजिटल ऑडियो के बारे में बताऊं, अभी तक जो भी चीज़ें मैंने बताई वो एनालॉग के एग्जाम्पल से बताई हैं। तो अब हम डिजिटल का स्टार्ट करेंगे कि डिजिटल में इनकोडिंग किस तरीके से होती है। सपोज़ कीजिए कि एक चैनल का ऑडियो आपको ले जाना है, तो आप जानते हैं कि एक प्लस का वायर चाहिए आपको जिसमें सिग्नल जाएगा, और एक ग्राउंड का वायर चाहिए जिसमें से माइनस जाएगा, तब आपका एक चैनल या मोनो ऑडियो चला जाएगा। इसी तरीके से अगर स्टीरियो हो तो एक वायर आपको लेफ्ट के लिए चाहिए और एक वायर आपको राइट के लिए चाहिए सिग्नल कैरी करने के लिए।
और ग्राउंड तो हमारा कॉमन है। और इसी तरीके से अगर सराउंड साउंड है क्वाड्राफोनिक यानी 4 चैनल वाला, तो एक और वायर चाहिए जो कि हमारा रियर लेफ्ट का सिग्नल कैरी करेगा, और इसी तरीके से एक रियर राइट का सिग्नल कैरी करेगा। और अगर हमारा 5 चैनल का है तो एक वायर और चाहिए जो कि सेंटर के सिग्नल को कैरी करेगा, और 5.1 का है तो एक सिग्नल और चाहिए, एक तार और चाहिए हमें जो कि सब बूफर को कनेक्ट करेगा। यानी कि 5.1 की ऑडियो को कैरी करने के लिए हमें 6 पेयर वाला वायर चाहिए प्लस 1 ग्राउंड चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे जैसे चैनल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये 7.1 या 9.1 हो, वैसे वैसे आपका नंबर ऑफ वायर बढ़ता जाएगा और कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाएगा। तो स्टीरियो तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे देखिए यहाँ से ग्राउंड ले लिया हमने, एक ये 2 कोर का वायर है, और यहाँ से एक लेफ्ट ले लिया और यहाँ से एक राइट ले लिया। इस तरीके से हम एक वायर से कैरी कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे चैनल बढ़ते गए हमारे नंबर ऑफ वायर बढ़ते गए। लेकिन आप जानते हैं कि डिजिटल में आजकल सिर्फ एक तार में ये सारे सिग्नल कैरी होते हैं, यानी कि बहुत सारे वायर्स की ज़रूरत नहीं होती है। और वो वायर ऑप्टिकल हो सकता है, आपका कोएक्सियल हो सकता है, या कोई और मीडियम हो सकता है। यानी कि एक वायर के थ्रू ही ये सारा सिग्नल जाता है। ये चीज़ कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ। 2 या 2 से अधिक टाइप के सिग्नल्स को एक ही वायर के थ्रू ले जाने के लिए एक एन्कोडिंग करनी पड़ती है, और इस तरह की एनकोडिंग को हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। और ये मल्टीप्लेक्सिंग किस तरीके से होती है इसको समझने का सबसे इजी एग्जांपल है आपके पैंट या जैकेट के जिप। आप जिप में देखते हैं कि 2 साइड्स होती है, लेकिन हम जब जिपर का स्लाइडर चलाते हैं तो दोनों साइडें एक दूसरे से चिपक जाती हैं। यानी कि जो जिपर का स्लाइडर है ये आपका एनकोडर है, इसने आपके दोनों लेफ्ट और राइट साइड जो जिप की है उसको एक ही साथ बाइंड कर दिया है। फिर जब हम अनजिप करते हैं तो लेफ्ट और राइट हमारी अलग हो जाती है, यानी कि वो डिकोडर है। तो इसी तरीके से लेफ्ट और राइट के सिग्नल कुछ इस तरीके से आप समझ लीजिए कि बड़ा वाला अगर लेफ्ट है, छोटा वाला राइट है, एक ही वायर में बारी बारी से दिया जाता है। और उसके बाद एक यहाँ पर एक मशीन लगी होती है, जो मशीन लेफ्ट और राइट सिग्नल्स को एक साथ मिलाती है एक वायर में, उसे हम बोलते हैं एनकोडर। तो वायर के थ्रू ये आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर किसी दूसरे मीडियम में, किसी एम्पलीफायर या रिसीवर में पहुँचता है। यहाँ पर हमको चाहिए होता है डिकोडर। वो इस सिग्नल्स में से लेफ्ट वाले छोटे सिग्नल एक तरफ निकाल देती है और राइट वाले बड़े निकाल देती है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जिप को आप अनजिप करते हैं तो उसमें से दाएं और बाएं साइड अलग अलग निकल जाता है। तो इसी को हम इनकोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। ये 2 चैनल की इनकोडिंग है, और 5, 6, 3, 2 जितना भी चैनल चाहें आप उस तरह की इनकोडिंग कर सकते हैं। तो इस इनकोडिंग को करने के बाद जो कि आजकल की टेलीविजन्स या डीटीएच बॉक्सेस में सिंगल केबल से आप देखते हैं कि ऑडियो मिलती है, पूरी 5.1 ऑडियो। और वो सिग्नल आपका आ सकता है कोएक्सियल केबल के थ्रू, जिसमें एक ही वायर में आपके 5 या 6 सिग्नल्स मिक्स होंगे। और दूसरा आ सकता है आपके ऑप्टिकल केबल के थ्रू, इसमें भी सारे चैनल्स मिक्स होते हैं। और HDMI आजकल नया चला है, HDMI में भी सारे ऑडियो चैनल मल्टीप्लेक्स्ड होते हैं एक ही वायर में। तो यानी कि अगर एक प्री एम्पलीफायर है और एक एम्पलीफायर है, तो अगर आपके पास 5 पॉइंट सिग्नल इनकोडेड फॉर्म में है, यानी कि कोएक्सियल फॉर्म में है, ऑप्टिकल फॉर्म में है, तो आप उसको एम्पलीफायर में इसी तरीके से नहीं लगा सकते हैं। आपको पहले उस 5.1 सिग्नल को डिकोड करके उसमें से 6 चैनल की ऑडियो निकालनी होगी जो कि एनालॉग होगी, तभी आप एम्पलीफायर को दे सकते हैं। कोई भी एम्पलीफायर डायरेक्ट डिजिटल सिग्नल्स को ऑडियो सिग्नल्स में चेंज नहीं कर सकता है। आपको कोई कन्वर्टर, कोई डिकोडर चाहिए ही चाहिए होगा। और अभी आपके सबसे बड़े सवाल का जवाब मिलने वाला है कि ये डॉल्बी डिजिटल क्या है, डॉल्बी प्रोलॉजिक क्या है, DTS क्या है, SDDS क्या है, THX क्या है। तो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में ये सारी चीज़ें जो है कॉमन 5.1 सिस्टम्स हैं, यानी कि ये सारे 5.1 सिस्टम को ही डिनोट करते हैं। बस अलग इसमें ये है कि ये सभी में एनकोडिंग डिकोडिंग का तरीका अलग है, और सभी की कंपनीज यानी सभी को इन्वेंट करने वाले लोग अलग हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं डॉल्बी डिजिटल के बारे में। डॉल्बी डिजिटल, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि एक 5.1 सराउंड साउंड सिस्टम होता है, जिसमें कि 5 फुल रेंज के चैनल होते हैं और एक लो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट चैनल होता है जिसे 0.1 बोलते हैं। और इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके का होता है जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। सामने वाले जो आप लेफ्ट राइट के चैनल देख रहे हैं, और बीच में सेंटर है, और पीछे जो है रियर के चैनल्स हैं।
और आपका सब वूफर एक रहेगा। सभी 5.1 सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही होता है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो लिसनर बीच में बैठा हुआ है उससे सभी स्पीकर्स की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और साथ में ही 5.1 इफेक्ट को एग्जैक्टली फील करने के लिए सभी स्पीकर्स आइडेंटिकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सभी स्पीकर अलग अलग टाइप के लगाएं। और ये जो डॉल्बी डिजिटल होता है, ये डॉल्बी स्टीरियो पहले चला करता था कैसेट के ज़माने में, और ये एक अमेरिकन कंपनी है जो कि पहले नॉइज रिडक्शन सिस्टम बनाती थी। और इसी डॉल्बी स्टीरियो का नाम अब डॉल्बी डिजिटल हो गया है। AC3 कंप्रेशन ये डॉल्बी डिजिटल में यूज होता है। और डॉल्बी प्रो लॉजिक 2 के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉल्बी प्रो लॉजिक 2 में ही ये कैपेसिटी है कि ये आपका 2 चैनल के हाई क्वालिटी स्टीरियो साउंड को 5.1 में चेंज कर सकता है। यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूं कि कभी भी स्टीरियो को रियली 5.1 में चेंज नहीं किया जा सकता। और अगर आपके पास प्रो लॉजिक 2 नहीं है तो जब आप स्टीरियो इनपुट देंगे तो सिर्फ आपके सामने के लेफ्ट और राइट स्पीकर से आवाज़ आएगी, पीछे के स्पीकर से आवाज़ नहीं आएगी। तो इस कंडीशन में डॉल्बी प्रो लॉजिक 2 हमें चाहिए होता है। ये आपके नॉर्मल MP3 या जो भी होते हैं स्टीरियो सिग्नल्स, इनको भी 5.1 स्यूडो 5.1 में चेंज कर सकता है। बहुत सारा एल्गोरिथम होता है उसका कि यहाँ लेफ्ट राइट को मिला दिया तो सेंटर बन गया, और लेफ्ट माइनस राइट, राइट माइनस लेफ्ट कर दिया तो आपका रियर लेफ्ट बन गया, रियर राइट बन गया, और सभी में से बेस निकाल दिया तो 0.1 बन गया। एक यही चीज़ है जो वर्चुअल 5.1, इसको आप एनालॉग बोर्ड मिलता है और आप बना सकते हैं। बाकी कोई भी जो डॉल्बी लैबोरेटरीज की चीज़ें हैं वो आप अलग से नहीं बना सकते हैं। और ये महंगा क्यों आता है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं। जितने भी इनकोडर हैं, जितने भी आप होम थिएटर देखते होंगे जिसमें डॉल्बी या डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी प्रो लॉजिक होता है, ये सारी चीज़ें बहुत महंगी आती हैं। ये सारी चीज़ें महंगी इसलिए आती हैं क्योंकि इनकी लाइसेंसिंग होती है। आईसी जो होती है उसके अंदर डिकोडर आईसी, वो डॉल्बी उनको बनाती है डॉल्बी कंपनी, या तो उनका लाइसेंस देती है। इस वजह से जो भी कंपनीज उसे यूज़ करती हैं उन्हें एक फिक्स्ड फीस उन्हें देनी पड़ती है जो कि काफ़ी हैवी होती है। इस वजह से ही डॉल्बी से रिलेटेड सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं। अब ये जो DTS है इसका मतलब होता है डिजिटल थिएटर सिस्टम, ये भी एक अमेरिकन कंपनी है। ये भी एक 5.1 सराउंड सिस्टम ही है। बेसिकली ये मूवी थिएटर्स के लिए बनाया गया था, बट बाद में इसे होम थिएटर में भी अडॉप्ट कर लिया गया। तो थिएटर की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चैनल होते हैं। DTS और आपका डॉल्बी डिजिटल में कंप्रेशन का अंतर होता है, मैं बता देता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। डॉल्बी डिजिटल में MDCT यानी कि मॉडिफाइड डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म कोडेक का यूज़ करते हैं, जबकि DTS में आपका ADPCM कोडेक यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर आपको एक बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। ये सारा भी जो आप इनकोडिंग कोडिंग देख रहे हैं, एक ही वायर से बहुत सारे चैनल्स को ले जाने का तरीका, तो इसका आविष्कार एक इंडियन ने किया था, मिस्टर नासिर अहमद जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किया था। और नासिर अहमद की वजह से ही आप ये 5.1 सराउंड साउंड और ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। और इसका सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, ट्रांसमिशन और बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त यूज़ है। आप ये जो हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर करते हैं और मेमोरी कार्ड में डेटा स्टोर करते हैं, ये सारी चीज़ें जो नासिर अहमद ने इन्वेंशन किया कोडिंग करने का, उसकी वजह से ही ये पॉसिबल है। जो भी सिस्टम्स मैं यहाँ बता रहा हूँ बेसिकली उनके काम करने का तरीका बस एक ही है, सिर्फ इनकोडिंग और डिकोडिंग की टेक्नोलॉजी अलग है और बिकॉज उनके ओनर्स अलग हैं इसलिए उसका नाम अलग है। तो THX आप जानते हैं जॉर्ज लुकास को, जो कि बहुत बड़े हॉलीवुड के डायरेक्टर हैं। स्पेशली उन्होंने अपनी मूवीज़ के लिए एक हाई क्वालिटी ऑडियो कोडेक सिस्टम प्रोड्यूस करने को सोचा, तो ये THX प्रोड्यूस किया है उन्होंने। और ठीक इसी तरीके से एक अनदर कंपनी है सोनी, उनका SDDS है, सोनी डायनामिक डिजिटल साउंड। तो ये भी एक सिनेमा साउंड सिस्टम है, बाद में आपका होम ऑडियो में भी आ गया। तो ये सारी चीज़ें, जैसा कि ओवरऑल मैंने आपको बताया कि ये सराउंड साउंड की इनकोडिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जो अलग अलग कंपनी की प्रॉपर्टी है और अलग अलग इनकोडिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की जाती है। अब आ जाइए कंज्यूमर वाले मामले पे कि हमें क्या ज़रूरत है और हमें क्या चाहिए। स्टीरियो को तो हमें डिकोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि जो भी आपका होम स्टीरियो है या मोबाइल है या MP3 प्लेयर है, यद्यपि उसमें डिजिटली इनकोडेड होता है स्टीरियो सिग्नल, बट जो भी आउटपुट उनसे मिलती है वो 2 चैनल की मिलती है, लेफ़्ट और राइट। तो वहाँ पे हमें इनकोडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट कुछ टेलीविज़न्स आजकल आ गए हैं जिसमें
ऑडियो आउटपुट नहीं होता है तो वहाँ पर हमको 2 चैनल के इनकोडर की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे ये इनकोडर आप देख रहे हैं, तो अगर आपके टीवी में एनालॉग आउटपुट कोई भी नहीं है और एनालॉग आउटपुट आपको चाहिए, एम्पलीफायर आप कनेक्ट करना चाहते हैं अपने टीवी से, तो आपको इस तरीके का डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर खरीदना पड़ेगा, जो कि आपके टेलीविज़न से आने वाले स्टीरियो सिग्नल्स को, जो कि एक वायर के थ्रू आएगा, वो तो उससे 2 चैनल्स लेफ्ट और राइट आपका निकाल के देगा ये ऑप्टिकल डिकोडर। अब आते हैं 5.1 के बारे में। और 5.1 सिग्नल, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको कहीं से भी मिलेगा, यानी कि हो सकता है आपको डीवीडी से मिले, या हो सकता है आपको कंप्यूटर से मिले, या हो सकता है आपको टीवी से मिले, कहीं से भी मिलेगा। वो डायरेक्टली 5 चैनल का ऑडियो एनालॉग नहीं मिलता है। पहले डीवीडी से मिलता था, डीवीडी के अंदर इनबिल्ट डिकोडर होता है। तो आप डीवीडी या आजकल कुछ ब्लू रे डिस्क भी आई हैं, उसके पीछे आप देखेंगे तो बिकॉज अंदर ही इसके इनकोडर लगा हुआ है, तो ये ब्लू रे प्लेयर या डीवीडी प्लेयर आपको एनालॉग 5.1 डायरेक्ट देगा। इसको आप 5.1 स्पीकर में 1 बाय 1 ऐड कर देंगे तो आपका स्पीकर 5.1 ऑडियो देने लगेगा। यहाँ पर मैं आपकी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूं कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर मैं एक 5.1 स्पीकर होम थिएटर खरीदता हूँ तो मुझे 5.1 ऑडियो मिलेगी। तो ये आप बिल्कुल ही गलती में है, बिल्कुल ही गलत इंप्रेशन है। 5.1 स्पीकर अलग होता है और 5.1 डिकोडर अलग होता है। जब तक 5.1 स्पीकर होम थिएटर को आप 5.1 का सिग्नल नहीं देंगे, वो 5.1 की ऑडियो नहीं दे पाएगा। हो सकता है उसके अंदर कुछ ऐसा अरेंजमेंट बना है कि सारे चैनल्स उसके बजें, आवाज़ आए, बट वो 5.1 ऑडियो नहीं होगी। जैसा कि हम मार्केट में अक्सर करते हैं कि ये देखिए मार्केट के कुछ सस्ते स्पीकर्स हैं, ये बोलते हैं कि मैं 5 पॉइंट स्पीकर हूँ, तो उनका क्लेम सही है कि वो 5 पॉइंट स्पीकर हैं, लेकिन 5.1 ऑडियो उन स्पीकर से तब तक नहीं आएगी जब तक कि आप उनको 5.1 का एनालॉग सिग्नल नहीं देंगे। और बिकॉज आपके टेलीविज़न या डीवीडी प्लेयर या जो भी चीज़ें हैं, अगर उसमें एनालॉग आउटपुट नहीं है तो इसको अगर आप सिंपल लेफ़्ट राइट से जोड़ते हैं तो सिर्फ स्टीरियो ऑडियो मिलेगी। तो आपके पास जो सिग्नल है 5.1, यानी कि उसमें से 6 चैनल का ऑडियो निकालना है, वो सिग्नल मिलेगा आपको। पहला मिलेगा आपको कोएक्सियल ऑडियो से, ये आरसीए की तरह ही होता है इस तरीके का, जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ। इसमें एक ग्राउंड होता है बाहर वाला, और अंदर वाला जो तार होता है सिंगल वायर होता है। दूसरा आपका ऑप्टिकल केबल होता है। इस ऑप्टिकल में भी 5.1 7.1 चैनल आपके आते हैं। तीसरा होता है आपका ये HDMI। HDMI में भी आपका 5.1 7.1 स्टीरियो जो भी है, सारे ऑडियो इसके अंदर आते हैं। लेकिन इसमें से किसी भी ऑडियो को आप डायरेक्टली एक एनालॉग एम्पलीफायर या एनालॉग स्पीकर में नहीं जोड़ सकते हैं। आपको बीच में चाहिए होगा एक ऐसी मशीन जो इस डिजिटल ऑडियो में से 5.1 एनालॉग ऑडियो को निकाल के आपको दे सके। यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी एक डिकोडर की। और ये डिकोडर कहाँ से मिलेगा आपको? तो इसके लिए आपको खरीदना पड़ेगा एक होम थिएटर सिस्टम। होम थिएटर सिस्टम के अंदर डिकोडर इनबिल्ट रहता है। किस तरह का होम थिएटर खरीदते हैं आप, ये इस पे डिपेंड करता है कि वो क्या क्या इनपुट लेता है। ऑप्टिकल लेता है, कोएक्सियल लेता है, HDMI लेता है। और ज़्यादातर आजकल जो होम थिएटर आते हैं उसमें एम्पलीफायर भी इनबिल्ट रहता है। तो ऐसा कोई डिकोडर सिर्फ नहीं है जो कि प्री एम्प के सिग्नल सिर्फ आपको आउट दे सके। बहुत कम ऐसे डिकोडर हैं अवेलेबल मार्केट में, क्योंकि होम थिएटर आप लेंगे तो आपका बजट काफ़ी बढ़ जाएगा, बिकॉज उसमें एडिशनल फंक्शन बहुत सारे होते हैं, तो उसका पैसा भी आपको देना पड़ेगा। जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया कि डॉल्बी लेबोरेटरीज को पैसा देना पड़ता है। THX अगर आपका है तो THX को सर्टिफिकेशन का पैसा देना पड़ता है। SDDS है तो सोनी को पैसा देना पड़ेगा। यानी कि जो जो फैसिलिटी आपका होम थिएटर प्रोवाइड करता है उन कंपनीज को उस कंपनी ने पैसा दिया हुआ है, इसकी वजह से उनकी बेसिक कॉस्ट बढ़ जाती है। यद्यपि कुछ चीज़ें हैं जो रेडीमेड हैं, जैसे सोनी का एक ये वाला सिस्टम है मैंने देखा, और सैमसंग का एक ये वाला सिस्टम है। ये काफ़ी सस्ते बेसिक होम थिएटर सिस्टम है जो कि 5.1 एम्पलीफायर भी इसमें बिल्ट है, लेकिन इनके स्पीकर्स और एम्पलीफायर की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। और बिकॉज हम डू इट योर सेल्फ की बात कर रहे हैं और हमारे पास एम्पलीफायर तो होते ही हैं, 5.1 एम्पलीफायर आप आराम से बना सकते हैं। आपको 5 चैनल आइडेंटिकल चाहिए और एक सब वूफर का चाहिए। लेकिन इनकोडर कहाँ से मिलेगा? तो एक तो 2 चैनल वाला इनकोडर मैंने आपको दिखाया था, और उसके बाद ये देखिए ये 5.1 चैनल का इनकोडर है जो कि सबसे सस्ता आइटम है। यही सबसे सस्ती चीज़ है जिसके थ्रू आप डिजिटल ऑडियो को 5.1
6 चैनल के एनालॉग ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कुछ साल पहले इसकी प्राइस काफ़ी कम थी, 1200 रुपये थी, लेकिन अभी बिकॉज आप जानते हैं कि चाइना से इंपोर्ट बैन हो चुका है तो इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। मैंने इसे लगभग 2400 में लिया है। अमेजन वगैरह पे भी अवेलेबल है, आप अपने लोकल मार्केट में भी सर्च कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कोएक्सियल इनपुट है, यानी कि यहाँ से आप इनपुट देंगे। SPDIF भी है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखिए, इसमें डॉल्बी डिजिटल प्रो लॉजिक भी है, DTS भी है, 5.1 तो है ही। तो आप एक वायर यहाँ से देंगे जो आपकी टीवी से आ रहा होगा या आपके कंप्यूटर से आ सकता है। तो ये 5.1 एनालॉग, यानी कि ये फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट और सराउंड लेफ्ट, सराउंड राइट और सेंटर और सब वूफर, ये आउटपुट डिकोड करके देगा। यद्यपि इसकी क्वालिटी अभी मैंने टेस्ट की है, अगला वीडियो में इसका ला दूंगा, बहुत अच्छी नहीं है। इनकोडिंग ये कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें कुछ हमिंग वगैरह है। मैं ट्राई करूंगा, इसकी पावर सप्लाई में लगता है कुछ प्रॉब्लम है, बट फिर भी जितने पैसे का ये है उस पैसे के हिसाब से ठीक है। तो ये डिकोडर आप यूज कर सकते हैं और मैं इसका प्रैक्टिकल डेमो भी अगले वीडियो में करके दिखाऊंगा। और इसका 7.1 का वर्जन या 5.1 का वर्जन अलग अलग तरीके का आता है और अमेजन वगैरह पे अवेलेबल है। अगर आप फॉरेन से मंगा सकते हैं, फॉरेन वेबसाइट से, तो वहाँ से भी मंगा लीजिए। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिसकी सहायता से हम 5.1 डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज कर सकते हैं। और एक बार आपको एनालॉग सिग्नल मिल गया तो आप उसमें कोई भी एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ बता दूं कि बहुत सारे लोग मार्केट में 5.1 डिकोडर करके कुछ इस तरीके का बोर्ड बेच रहे हैं जो कि बोलते हैं कि ये 5.1 डिकोडर है। तो भूल जाइए, 5.1 डिकोडर कभी भी एनालॉग आईसी से नहीं बनाया जा सकता है। तो भी सारे लिंक मैं देता हूँ अमेजन के खरीदने के लिए, वहाँ से आप कुछ भी खरीदेंगे उस लिंक को क्लिक करके आप अमेजन पे जाइए। और ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो चीज़ आपको दी है वही आप खरीदिए। विद इन 24 आवर कुछ भी आप खरीदेंगे तो उसमें से मेरे को एक छोटा सा कमीशन मिलेगा और उसकी सहायता से मुझे ये चैनल ऑपरेट करने में ईजी होता है। इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए ओके एंड बाय।